नमस्कार, मैं काली शंकर उपाध्याय यूपी 18 न्यूज़ से। इस समय हम लोग 80 पे भदैनी स्थित दुलारा कुंड मंदिर के पास हैं, जहां पे लाखों लोगों की भीड़ लगी हुई है। आखिरकार क्या मान्यता है इस कुंड का, जो कि यहाँ पे लाखों लोगों की भीड़ लगी रहती है। जैसा आप रोड पे नज़ारा देख सकते हैं, किस तरीके से लोग यहाँ से लेके 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर दूर पर जो है कि लगाए रहते हैं, भीड़ लगा रहता है, लाखों लोगों की भीड़ लगी रहती है। और यहाँ के स्थानीय लोगों से हम चाहेंगे कि कुछ बताएं कि मतलब किस तरीके से यहाँ पे मेला जो लगता है लोलारक कुंड का, क्या आखिरकार इसका महत्व है, क्यों इतने लोग भीड़ लगाते हैं इस मेले के लिए। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार सिंह, मैं जिला सचिव जेल पर्यवेक्षक हूँ, उत्तर प्रदेश अपराध निरोधक संघ। ऐसा है कि ये एक प्राचीन स्थल है, धार्मिक स्थल है। यहाँ प्राचीन जगह है ये। यहाँ लोग बहुत पहले से ही आते हैं, क्योंकि ये मान्यता है कि जो इस लोलार कुंड और षष्ठी के जो भादों का महीना जो षष्ठी का आज पर्व है, उसमें स्नान करने से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। ऐसी मान्यता है, प्राचीन मान्यता चली आ रही है। उसी में देश के कोने कोने से महिलाएं और पुरुष आते हैं और एक धार्मिक स्थल है, इसमें स्नान करते हैं इस दिन। और उसमें एक जो बच्चा होता है और बच्चे को लेकर के दूसरे साल भी आते हैं, जिसका मुंडन संस्कार होता है और प्रसाद चढ़ाती हैं और अपने घर चली जाती हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है और ये विश्वास ये मन में उनके रहता है कि यहाँ स्नान करने से हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। ऐसा उनकी कामना है और कामना पूर्ण होता है। मत करते हैं। क्या नाम है आपका? डॉक्टर दशरथ पवार, उत्तर प्रदेश अपराध निरोधक समिति वाइस चेयरमैन। प्लीज दशरथ जी, हम बता पूछना चाहेंगे कि क्या मतलब जो ललारा कुंड का सिस्टम है, यहाँ इतने लाखों लोगों की भीड़ लगी रहती है, देश के कोने कोने से लोग आते हैं, तो मतलब क्यों भीड़ लगती है, क्यों लोग आते हैं यहाँ पे? ये पौराणिक मान्यता है। यहाँ पर जो भी नहाता है, यहाँ पर आके मन्नतें मांगते हैं, उसको जो है लोनारक बाबा जो है उनको जो है पूरा करते हैं। और उनकी मनौती जो है खासकर बच्चे के लिए आते हैं लोग यहाँ पर, और हर वर्ष आते हैं और बाद में भी आते हैं, ताकि परमेश्वर जो है उसका जो है आशीष को प्राप्त करें, और आशीष को प्राप्त भी करते हैं। हमारी जो संस्था है उत्तर प्रदेश अपराध निरोधक समिति, हर साल की तरह इस साल भी ऑर्गेनाइज़ कर रही है। आप देख रहे हैं यहाँ पर टेंट लगा हुआ है, समिति की तरफ से हमारे सभी लोग सहपाठी लोग यहाँ पे हैं जो है, और हम लोग समाज सेवा के तौर पर यहाँ पे काम करते हैं। जो यहाँ पे आए हुए हैं उनकी सेवा करते हैं। यहाँ पे अभी अनाउंसमेंट भी होगा, सभी चीज़ें लगेंगी, व्यवस्थित होंगी। अधिकारियों के साथ, पुलिस के साथ मिल करके हम लोग काम करते हैं, ताकि इस मेला का व्यवस्था संपन्न हो सके और हर बातों में, सारी बातों में सब काम पूरा हो सके। क्या कहना चाहेंगे लोलारक कुंड पे जो इतनी भीड़ लगी रहती है, मेला लगा रहता है, हर हर साल लगता है? ये एक ऐसे आध्यात्मिक ये केंद्र है यहाँ काशी में, और एक लोलारक कुंड, जो कि मैं तो 50 साल, करीब 55 साल मेरा उम्र हो गया। मेरा यही सामने मकान है। हम लोग हमेशा सेवा करते हैं यहाँ लोगों का। और इसमें एक मान्यता ये है कि जो भी आ रहा है नहाने, तो पति पत्नी दोनों साथ में नहाते हैं। और उसके बाद उसमें नियम ये है कि जो भी शरीर पे वस्त्र हो या जेवर पहन के नहा रहे हो, तो उसको उनको उतारना पड़ेगा वहाँ। हर चीज़ मतलब कपड़ा खोल करके वो दूसरा कपड़ा पहन करके यहाँ से फिर नया चूड़ी आकर बाहर पहनते हैं, तब लोग अपने घर जाते हैं। अब मनौती जब पूरी मतलब बच्चा हो गया तो मनौती मानते हैं लोग, तो उसके बाद फिर आते हैं यहाँ, प्रसाद चढ़ाते हैं, हलवा पूड़ी बनाते हैं अपना, ये सब बना करके चढ़ाते हैं। तो ये मान्यता इतना प्रचलित हो गया है, और इतना ज़्यादा बहुत दूर दूर से पूरे हिंदुस्तान से, अभी हम लोग देखे वहाँ हम लोग तो सेवा में लगे हैं, गुजरात से, भभुआ से, सासाराम से, बिहार से, कहाँ कहाँ से लोग यहाँ जुटते हैं, करीब लाखों की संख्या में। और इस समय भी देखें, जो कि कल अभी 12 बजे रात से स्नान शुरू होना है, लेकिन ये सुबह से ही आज भीड़ एकदम देखिएगा, 4 किलोमीटर लंबा लाइन लगा हुआ है पूरा। और हम लोग प्रशासन के साथ मिल करके यहाँ की व्यवस्था और सेवा में देखते हैं। ठीक है, तो ये थे लोलारक कुंड पे जो यहाँ की व्यवस्था वगैरह देखते हैं शेरू सिंह जी, और यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं। मैं बात करना चाहता हूँ कि ये लोग लोलारक कुंड के बारे में क्या जानती हैं, आखिरकार ये लोग भी यहाँ बैठी हैं। जी मैम, आप अपना परिचय बताएं। नमस्ते, मैं शालिनी पांडे, सपोर्ट फॉर इम्प्लीमेंटेशन एंड रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन की रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन है। और बनारस में ये महिलाओं को स्वावलंबी एवं सशक्तिकरण बनाने पे कार्य कर रही है। और अभी यहाँ पे मैं इसलिए उपस्थित हुई हूँ कि यहाँ पे जो अन्य शहरों से महिलाएं और पुरुष आए हुए हैं, अगर इनको किसी भी प्रकार की सहयोग की आवश्यकता पड़े, तो हम लोग महिलाएं यहाँ पे जो गठित हैं वो इनका सहयोग कर सकें। लोलारक कुंड के बारे में क्या जानती हैं?
लोलार कुंड में देखिए मेरा जन्म स्थल तो बनारस है। जहाँ तक मैंने सुन रखा है यहाँ पे कि यहाँ पे जो महिलाओं को संतान नहीं होता है, वो उनकी आस्था है कि यहाँ पे लोलार कुंड में स्नान करने मात्र से उन्हें पुत्र और संतान की प्राप्ति होती है, और जितने भी शारीरिक कष्ट होते हैं या चर्म रोग वगैरह जो होते हैं, संबंधित समस्याएं होती है, उनका निवारण होता है। ठीक है मैम, धन्यवाद। आपका क्या नाम है? मेरा नाम संध्या पांडे है और मैं उत्थान मेला क्षेत्र स्तरीय समिति की अध्यक्ष हूँ। और ये काशी क्षेत्र है और ये सिद्धपीठ स्थल है जहाँ पे हमारा लुलारक कुंड का जो मेला लगा, ये सिद्धपीठ स्थल है। यहाँ पे हर एक प्रकार के लोग आते हैं, जैसे कि महाराज है जिसका बच्चा होता है और मर जाता है, या बच्चा नहीं होता है, या कोई भी रोग होता है, अगर ये लोग यहाँ से अगर मानते हैं कि मतलब हमको ये हो जाए तो ये पूरा हो जाता है। जी धन्यवाद। तो ये थे यहाँ के कमेटी, ये जो मेले, जो यहाँ पे लाखों लोगों की भीड़ हर साल लगती है लोलारक कुंड पे, और जिनको बच्चा नहीं होता है वो अपने पति पत्नी के साथ आके लोलारक कुंड बाबा में स्नान करते हैं और उनको संतान की प्राप्ति होती है। और ऐसा ही यहाँ के लोगों का भी कहना है। पूरे भारत से लोग जो आते हैं वो लोग भी यहाँ पे जुड़े और लोगों ने बताया, जैसा कि मैं अपने आंखों के सामने भी देख चुका हूँ। कैमरामैन पवन कुमार वर्मा के साथ काली शंकर उपाध्याय की एक स्पेशल रिपोर्ट।